साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम शिक्षा और मनोविज्ञान टॉपिक से टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी टॉपिक का फुल कॉन्सेप्ट देखे थे। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक का हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। ऑप्शन ए है स्टेनले हॉल, ऑप्शन बी है एडवर्ड ली थार्नडाइक, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है विलियम वुंड। याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एडवर्ड ली थार्नडाइक। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है एडवर्ड ली थार्नडाइक है, या E.L. थार्नडाइक भी कहते हैं। याद रखिएगा, वही ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए जो है बाल मनोविज्ञान के जनक है। याद रखिएगा, स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। वही ऑप्शन सी अरस्तु जो दिखाई दे रहे हैं वो दर्शन शास्त्र के जनक कहलाते हैं। याद रखिएगा, और साथ ही साथ चूंकि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का ही भाग है, इसलिए आदि मनोविज्ञान के जनक भी हम अरस्तु को ही कह सकते हैं। याद रखिएगा, अर्थात अगर पूछा जाता है आदि मनोविज्ञान के जनक तो अरस्तु को ही माना जाता है। और वही ऑप्शन डी की बात करें तो यह जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, विलियम वुंड। याद रखिएगा साथियों, क्योंकि कुछ पुस्तकों में, बहुत कम पुस्तकों में आपको विलियम जेम्स या जेम्स विलियम का भी नाम आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जेम्स विलियम है ऐसे करके। लेकिन याद रखिएगा, विलियम वुंड ही आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, क्योंकि साथियों विलियम वुंड के द्वारा ही सबसे पहला मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला गया। और साथ ही साथ देखा जाए, इन्होंने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर जो है एक नया मतलब विषय दिया। याद रखिएगा, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। चलिए हम जो लिस्ट थंबनेल के माध्यम से देखे थे उसे हम एक बार चर्चा भी करते हैं। याद रखिएगा, आदि मनोविज्ञान के जनक जो है अरस्तु जी है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड ही है। याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान के खोले थे वो विलियम वुंड के द्वारा ही खोला गया था। दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था इन्हीं के द्वारा जो है मनोविज्ञान को। और यदि पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया गया है, तो याद रखिएगा उनका नाम विलियम वुंड है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो भी विलियम वुंड ही आएगा। याद रखिएगा, कोई कोई बुक में जेम्स विलियम का भी दिया है, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर जो है विलियम वुंड ही है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अभी हम देखें इस प्रश्न के माध्यम से तो E.L. थार्नडाइक जी हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल जी हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। याद रखिएगा, वही सामाजिक मनोविज्ञान की जनक के बात करें तो कर्ट लेविन को माना जाता है। साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वही संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो उल्रिक नीसर है। याद रखिएगा, और यदि पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो वो जीन पियाजे ही आएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक तो उल्रिक नीसर आएगा। याद रखिएगा, और वही अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक जेम्स विलियम, जिसे कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी जेम्स विलियम, लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं है साथियों। आप मतलब NCERT के बुक उठा के भी देख सकते हैं, वुंड को ही NCERT के बुक में ज़्यादा प्रेफर किया है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा मतलब जो है प्रथम प्रयोगशाला खोला गया मनोविज्ञान का उसके बारे में। तो देखा जाए तो NCERT एक मतलब सबसे अच्छा रेफरेंस देखा जाए तो उसमें भी विलियम वुंड को ही बताया गया है। जबकि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिका में जो मनोविज्ञान के प्रयोगशाला खोले थे वो जेम्स विलियम जी है, इसलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। याद रखिएगा, और वही भारतीय मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों। भारतीय मनोविज्ञान के जनक कौन हैं तो प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी हैं। इन्होंने ही जो है कोलकाता विश्वविद्यालय में
1915-16 में प्रथम मनोविज्ञान का प्रयोगशाला इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इन्हें भारतीय मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, जिन्हें हम आगे प्रश्नों के माध्यम से और भी जानेंगे। भारत के बाल मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो प्रोफेसर गिजू भाई बधेगा जी है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1900, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1920। तो साथियों याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 को माना जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। थार्नडाइक के द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय सन 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली, याद रखिएगा साथियों। और वही भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रारंभ जो है 1915-16 को माना जाता है, याद रखिएगा। और किसके योगदान में पूछा जाता है, तो प्रोफेसर एन सेन गुप्ता, वही जो हमने ऊपर अभी पढ़े प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता जी के द्वारा जो है कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। और वही भारतवर्ष में बाल विकास का प्रारंभ पूछा जाता है तो 1930 को माना जाता है। यह जो है 2023 के शिक्षक भर्ती के पेपर में पूछा भी जा चुका है साथियों। और किसके योगदान में, तो याद रखिएगा प्रोफेसर गिजू भाई बधेगा जी के योगदान से बाल विकास का प्रारंभ 1930 को माना जाता है, याद रखिएगा। ये स्पेशली अभी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसे इस प्रश्न के माध्यम से आप लोगों के तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। आगे हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन जड़ के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे निकला है? ऑप्शन ए है एजुकेयर, ऑप्शन बी है एजुसियर, ऑप्शन सी है एजुकेटम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। साथियों हमने इसके पहले वाले वीडियो में जब हम इस टॉपिक का पूरा विस्तृत अध्ययन किए थे उसमें हमने आपको बताए भी थे कि एजुकेशन जो है लैटिन शब्द से आया है और उसका जो है 3 शब्दों का उसमें अर्थ बताया गया है। तीनों का देखा जाए एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए निश्चित रूप से इसका पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है? तो याद रखिएगा साथियों एजुकेटम इसका आंसर होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में निश्चित रूप से तीनों का अर्थ बताए हैं। एजुकेटम का होता है प्रशिक्षित करना, एजुकेयर का हमने बताया था कि जो है पालन पोषण करना, वही एजुसियर का बताया था कि अंदर से जो मतलब जो भी ज्ञान है उसे बाहर निकालना। तो इस प्रकार का हमने उसमें जानकारी दिए हैं और इस प्रश्न के माध्यम से जो प्रशिक्षित करना कौन से शब्द का अर्थ है पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, तो याद रखिएगा इसको भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की है, उसके माध्यम से हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसका सीधा डायरेक्ट आंसर में पहुंचते हैं। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम जो है 3 प्रमुख आधार है, जो कि त्रिमुखी शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया गया है, त्रिध्रुवी बताया गया है। और किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। इसको भी हमने चर्चा के माध्यम से इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था, तो याद रखिएगा जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, शिक्षा, छात्र एवं पाठ्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो याद रखिएगा यह जो कथन है विवेकानंद जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में सभी परिभाषाओं के माध्यम से हमने बताया भी था, उसके अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और
परीक्षोन्मुख है। तो इसमें शिक्षा की एक प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है साथियों, जिसमें सीधे तरीके से पाठ्यक्रम और परीक्षा तक ही सीमित होता है। तो याद रखिएगा, हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में इसको पूरा चर्चा किए थे, जिसमें हमने निश्चित रूप से औपचारिक शिक्षा के बारे में ये प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, जिसमें पाठ्यक्रम और परीक्षा तक सीमित होता है। तो औपचारिक शिक्षा इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की ध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसके द्वारा दिया गया है, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सर जॉन डेवी, ऑप्शन बी है सर जॉन एडम, ऑप्शन सी है सर इसाक न्यूटन और ऑप्शन डी है सर रिचर्ड ब्रैनसन। याद रखिएगा साथियों, शिक्षा को ध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में सर जॉन एडम के द्वारा बताया गया है, याद रखिएगा। वही 3 ध्रुव के रूप में सर जॉन डेवी के द्वारा बताया गया है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल चर्चा किए थे। तो इसका जो आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, द्विध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षा की सर जॉन एडम के द्वारा बताया गया है शिक्षक और विद्यार्थी। आगे हम देखेंगे कि शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसका है। तो याद रखिएगा सर जॉन डेवी का है, याद रखिएगा, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम 3 ध्रुव बताए हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ऊपर हम चर्चा के माध्यम से बताए भी हैं साथियों, याद रखिएगा। इसका जो आंसर होगा विलियम वुंट होगा, जिसके द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंट 1879 में लीपजिंग जर्मनी में स्थापित की गई। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो है विलियम वुंट के द्वारा जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई वो कहाँ स्थापित किया गया। तो लीपजिंग जर्मनी में स्थापित की गई। और कब स्थापित की गई, तो 1879 में। तो विशेष रूप से याद रखिएगा साथियों, इसलिए इन्हें जो है विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, जिसे हम ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की। तो अभी हम चर्चा भी किए हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 1879, जो लीपजिंग शहर में जो है जर्मनी के लीपजिंग शहर में स्थापित की। आगे बढ़ते हैं, यह परिभाषा किसकी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। साथियों, पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार जो है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर ऑप्शन बी होगा, स्किनर जी के द्वारा दिया गया परिभाषा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा साथियों, रुडोल्फ गाल्काय के द्वारा जो है मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो रुडोल्फ गाल्काय जी हैं। साथियों, इसका जो है 1590 में रुडोल्फ गाल्काय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। तो ये भी याद रखिएगा कि उनके एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में चर्चा भी किए हैं, और वो पुस्तक है साइकोलॉजिया। तो याद रखिएगा, उनके एक महत्वपूर्ण बुक, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द का उपयोग किए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन ए है साइकी प्लस लोगोस यूनानी भाषा के शब्दों से, 2 शब्दों लोगोस प्लस साइको से, और ऑप्शन सी है जर्मन भाषा के शब्द से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से यदि आपने हमारा पहला वीडियो देखे होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा भी किए थे, तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, साइकी प्लस लोगोस यूनानी भाषा के शब्दों से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा जीवनोन्मुखी है, अर्थात जो है इसमें शिक्षा को बहुत ही बढ़िया बताया गया है। तो मतलब जो है सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा शिक्षा है पूछा जा रहा है, मतलब कौन जो है जीवन के लिए उन्मुखी पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से अनौपचारिक शिक्षा जो है शिक्षा जन्मोमुखी है। याद रखिएगा साथियों, अनौपचारिक शिक्षा मतलब होता है हम कहीं भी कोई भी जगह में हमेशा सीखते रहते हैं, तो यह अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रू एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका ऑप्शन ए में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिया है, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ट्रू एजुकेशन पुस्तक के जो लेखक है वो महात्मा गांधी जी हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आजकल विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है,
क्योंकि ऑप्शन ए है व्यवसाय में बहुत पैसा है, ऑप्शन बी है शिक्षा बहुत महंगी है, ऑप्शन सी है वे शिक्षा का भविष्य अच्छा नहीं मानते, ऑप्शन डी है शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी होगा। आजकल के विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं होने का कारण जो है शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उनके उपयुक्त नहीं है, इसलिए यह जो है रुचि नहीं होती इसमें, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं शिक्षा के दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी है शिक्षा के मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षा के समाज विज्ञान, ऑप्शन डी है राजनीतिक शिक्षा। तो याद रखिएगा इसका भी आंसर शिक्षा के मनोविज्ञान होगा, आंसर ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। साथियों हमने जो है 4 प्रकार के मनोविज्ञान को हमने पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें जो है याद रखिएगा आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन और व्यवहार का अध्ययन, या ऐसे पढ़े हैं आत्मा के विज्ञान के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में और बर्ताव या व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो साथियों याद रखिएगा जो चौथा चरण था जिसे सभी के द्वारा मान्यता मिली या सभी के द्वारा उन्हें माना गया मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ, इसलिए बर्ताव का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन को कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों श्री अरविंदो जी के द्वारा जो है अनिवार्य शिक्षा की सर्वप्रथम अवधारणा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की डाल्टन प्रणाली खालिस्तान के द्वारा या किसके द्वारा विकसित की गई। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा शिक्षा की जो डाल्टन प्रणाली है वो हेलेन पाखुरस्ट के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि शिक्षा की डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हेलेन पाखुरस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए देखते हैं इनमें एक निश्चित लक्ष्य है, ऑप्शन बी इनमें एक संगठित संस्था शामिल है, ऑप्शन सी है इसकी शिक्षण की एक निश्चित विधि है, ऑप्शन डी है यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। तो कौन सा सत्य पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी है, क्योंकि यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। इसकी जो है निश्चित कोई मतलब जगह में सीखना है ऐसा कुछ नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा मतलब हम कहीं भी सीखते रहते हैं, उठते बैठते किसी से भी सीख सकते हैं, तो निश्चित रूप से अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, फ्रेडरिक फ्रोबेल जी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलॉसफी पुस्तक लिखा। ऑप्शन ए है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन बी है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है गीजू भाई बधेका। तो याद रखिएगा इसका आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। इनके ही जन्मदिन पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे पूर्व जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं जिनके एक महत्वपूर्ण बुक है इंडियन फिलॉसफी पुस्तक, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु विचारक थे। तो याद रखिएगा साथियों इसका आंसर जो है यूनानी विचारक थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा नीति शिक्षा के आधार पर निर्धारित होती है, किस आधार पर निर्धारित होती है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा लक्ष्य के आधार पर निर्धारित होती है शिक्षा नीति, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, ऑप्शन ए है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ऑप्शन बी है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ऑप्शन सी है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, और ऑप्शन डी है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो इसका आंसर जो है साथियों ऑप्शन बी होगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, ऑप्शन बी है
कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी है मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, ऑप्शन डी है पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। साथियों याद रखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है पूछा जा रहा है, तो अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, मित्र समूह द्वारा या पड़ोसियों द्वारा, सभी के द्वारा जो हम सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और कक्षा कक्षा शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अर्थात स्कूली शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा में आता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया था? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है साथियों, अरस्तु के द्वारा दिया गया परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ऑप्शन बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऑप्शन सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, और ऑप्शन डी है बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से साथियों शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए होगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार साथियों हमने आज शिक्षा और मनोविज्ञान से पूरे 30 प्रश्नों का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने तैयारी की। आने वाले वीडियो में एक फिर से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।